था कॉमेडी चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ। पुलिस चैनल वीडियो देखिए, यहाँ पर क्या है, वीकेंड है। वीकेंड पर आपके लिए न्यूज़ की भरमार है। न्यूज़ की भरमार ऐसी ऐसी है कि मार्केट के ऊपर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या है, सीए जो है लोकसभा में आने वाला है। चुनाव, लोकसभा के चुनाव से आने से पहले, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर के चुनाव होता है उससे पहले जो है सीए है आपको देखने को मिलेगा। सीएए क्या है भैया? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। CAA इज सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जो आपको देखने को मिला, जो कि उत्तराखंड ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी राइट्स वगैरह देखने को मिले, और एक राइट जो है वो दिल्ली में भी चल रहा है कि मस्जिद वगैरह को लेकर, और उधर से जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर भी याचिका दायर किया। तो काफ़ी चीज़ें जो है मार्केट में चल रही हैं। तो यहाँ पर आपको एक और मूवमेंट देखने को मिल रही है 44 मिनट पहले की, कि फार्मर प्रोटेस्ट मोबाइल इंटरनेट बल्क एसएमएस सर्विस सस्पेंडेड इन पार्ट्स ऑफ हरियाणा। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए सामने आ रही है कि भैया यहाँ पर फार्मर्स वापस से आपका चक्का जाम करने के लिए हाईवेज पर आने वाले हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो, यहाँ पर क्या किया गया है, एसएमएस सर्विसेज को और सारी चीज़ों को बंद किया गया है। 8 जिलों में 3 दिन तक के लिए इंटरनेट बंद है। डोंगल और बल्क एसएमएस पर भी जो है आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। और दिल्ली के अंदर में जाने के लिए जो है फार्मर्स रेडी हैं फिलहाल के लिए प्रोटेस्ट के लिए। प्रोटेस्ट क्या है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में अगली वीडियो में बातचीत करेंगे कल जब हम लाइव आएंगे आपके साथ में। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जेएसडब्ल्यू जो है वो पहले तो थी आपके सीमेंट में, ठीक है, सीमेंट में थी, आयरन में आ गई, फिर उसके बाद जेएसडब्ल्यू फिर एनर्जी के अंदर में आ गई, और अब ईवी के अंदर में आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला 40,000 करोड़ रुपए जो है वो ईवी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है जेएसडब्ल्यू, जो कि टाटा की तरह जो है खुद को मल्टीपल ब्रांड्स के अंदर में सेटअप करने की कोशिश कर रही है, काफ़ी फोकस में। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि बैंकिंग क्राइसिस जो पहले आपको देखने को मिल रहा था कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन नहीं है, लेकिन एक और बैंक जो है वो डूबने वाला है। कूड़ा रह गई शेयर की कीमत, 70% गिरावट जो है आपके शेयर में देखने को मिली। और अमेरिका का ये एक बैंक है। अमेरिका में फिर से बैंकिंग संकट पर एक खतरा मंडरा है। 2008 के बाद देश का सबसे बड़ा बैंकिंग संकट जो है आपको अभी देखने को फिलहाल मिल सकता है। यहाँ पर बैंकिंग जो है वो नीचे की तरफ में जा रही है। अमेरिका में फिर उठा बैंकिंग संकट, न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक भी डूबने के कगार पर, जिसका नाम है न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो रिसेशन के ज़्यादा बढ़ा रही है, एसएनपी पर दबाव डालेगी। वही चीज़ एसएनपी जो है हमारे सेंसेक्स पर दबाव डालेगा। उसके अलावा हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बैंक का जो चीज़ चल रहा है वो है पेटीएम का। पेटीएम से नहीं सीखे तो नपेंगे। इसका मतलब क्या है कि भैया फिनटेक जो पीबी फिनटेक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक तो वो कंपनी पॉलिसी बाजार की, ये जो फिनटेक है, ये बात जो हो रही है वो हो रही है पेटीएम की। ये फिनटेक कंपनियां बोली जाती हैं इनको। तो यहाँ पर आरबीआई ने बोला कि P2P, यहाँ पर सीधे जो P2P जो है इसके उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर बात की जाती है कि उनके कुछ लाइसेंस से रिलेटेड लेकर या रेगुलेशन से रिलेटेड लेकर जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनको फॉलो अप नहीं करते हैं। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहाँ पर ऑनलाइन चीज़ें आपको ईजिली प्रोवाइड करा दी जाती हैं बिना किसी चीज़ के। तो यहाँ पर बैंकिंग को खतरा समझकर क्या किया जा रहा है, ऐसी फिनटेक चीज़ों को जो है बंद किया जा रहा है फिलहाल के लिए। इसलिए पेटीएम का शेयर जो है नीचे की तरफ चला गया। आरबीआई की सख्ती के बाद एडवाइजरी पैनल ने किया है ऐलान, और रेंग रहा कंपनी का शेयर। और कंपनी का शेयर जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत ऊपर था, और वहां से 197 कम्युनिकेशन का जो शेयर है वो नीचे की तरफ में आएगा। ऑलमोस्ट जो है लगभग 400 रुपये के आसपास में जो आपको देखने को मिल रहा है। एक टाइम पे 600 रुपये के लेवल पर रुका था, बट वहां से वापस से गिरावट आपको देखने को मिली जब से उन्होंने इसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए न्यूज़ आई है कि भैया 29 फरवरी के बाद में जो है कुछ भी नहीं चलेगा। तो अभी तक 29 फरवरी नहीं आई है, तब तक तो आप इसको एंजॉय करो, फरवरी का आप एंजॉय करो। और फिलहाल जो कंपनी का शेयर है वो आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पर, 419.85 रुपये के आसपास में। और अभी भी इसके अंदर गिरावट का दौर जारी है। देखने को मिलेगा कि भैया मंडे को भी अगर गिरावट का दौर जारी रहता है तो इस शेयर के अंदर में घुसना नामुमकिन है। अगर आप शेयर को पास में हैं तो आप इसको 400 के नीचे जैसे ही जाता है तो सेल कर दें। उसके अलावा इस शेयर में 42% की हिस्सेदारी की अधिक गिरावट आपको देखने को मिली। उसके अलावा 20,441 करोड़ रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई। बाजार मूल्यांकन के हिसाब से, मतलब मार्केट कैपिटल के हिसाब से, इसने 20,471 करोड़ रुपए खो दिए हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा टॉपअप अस्वीकार न करने का 31 जनवरी का निर्देश दिया था। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ भैया, 31 जनवरी को ये निर्देश आया था। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो चीज़ है, गवर्नर ने क्या कहा था ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
गवर्नर ने बोला भैया कि व्यवस्था के स्तर पर चिंता की कोई बात नहीं है और अनुपालन की कमी के कारण पेटीएम पर कार्रवाई हुई है। ऐसी अटकलें कि आरबीआई के आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की स्वतंत्रता निदेशक मंजू अग्रवाल के निदेशक मंडल के इस्तीफा दे दिया था और अग्रवाल का इस्तीफा 1 फरवरी से प्रभावी हुआ था। इसी वजह से क्या हो रहा है कि बैक टू बैक चीज़ें बुरी न्यूज़ चल रही पेटीएम के लिए, इसलिए इसके अंदर में शेयर में गिरावट आपको जारी देखने को मिल रही है। अगली साइड आपको ये बता रही है कि 29 फरवरी के बाद भी पेटीएम ऐप नहीं होगा बंद। आरबीआई ने दे दिया बड़ा अपडेट। तो आरबीआई ने यही अपडेट दिया कि पेमेंट बैंक्स बंद नहीं होगा, केवल केवल एडवाइजरी का पालन आपको करना होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे अडानी ग्रुप की सेक्टर में बड़ी निगाह जिसका नाम है ब्रॉन्ज, और यहाँ पर आप उनका जो है बेसिकली तांबे के ऊपर में काफ़ी बड़ा जो है देखने को मिल रहा है उनका फोकस भी। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ बताया था आपको, CESL के द्वारा 36 इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए अडानी एंटरप्राइजेस ने बड़ी बिड जमा कर दी है। अब देखिए पहले तो क्या था, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक थी, टाटा थी, लेकिन अब यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस भी जो है एंटर हो गई। CESL के द्वारा 36 इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए जो उन्होंने बिड जमा की है। अडानी ग्रुप का ध्यान इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की तरफ में भी जो अभी चला गया। तो JSW अडानी ग्रुप जो है वो मल्टीपल सेक्टर में काम करने की कोशिश करे जैसे कि टाटा कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। सरकार के लिए इस ऐलान पर रहेगी निगाह और 10,000 इलेक्ट्रिक बसों को शहर में चलाया जाएगा। ठीक है, PME बस सेवा के तहत जो है 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के अभी ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, देखिए जो मैं आपको बता रहा था, टाटा मोटर्स और JBL ही इस सेक्टर में अहम खिलाड़ी माने जाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर कौन आ गया, चौथा नंबर का खिलाड़ी एक और आ गया जिसका नाम है अडानी एंटरप्राइजेस। और एक कॉपर वाली न्यूज़ भी, जो मुंद्रा कॉपर के जो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर अडानी का एक और नाम देखने को मिलेगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर स्मेल्टर इन गुजरात जो है देखने को मिल रहा है। इसके अंदर में क्या है कि इसका जो है 1.2 बिलियन कॉपर स्मेल्टर इन गुजरात मुंद्रा के अंदर में जो स्थापित है। और यही चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि कॉपर को भी जो है ये लेना चाहते हैं आफ्टर हिंदुस्तान कॉपर। ये बहुत बड़ा जो है एक सेगमेंट है, बहुत बड़ा जो है एक ग्रुप है। तो अडानी एंटरप्राइजेस पर काफ़ी खासा फोकस रहेगा। इस सरकारी कंपनी का अधिग्रहण को लेकर बड़ा अधिग्रहण किया और सोमवार को देख सकता है शेयरों पर असर। इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, बिदर ट्रांसमिशन जो है उसको अधिग्रहण कर लिया है। 18.8 करोड़ रुपए के अंदर में बिदर ट्रांसमिशन को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया गया। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए 18.8 करोड़ रुपए इसको दिए गए। 1.16 की गिरावट के साथ आपको देखने को मिला। पावर ग्रिड ने जो है इसका अधिग्रहण किया है। किसने किया है? पावर ग्रिड ने अधिग्रहण किया है, लेकिन उसके अंदर में लास्ट टाइम गिरावट थी, लेकिन अभी अधिग्रहण वाली न्यूज़ आ गई है। तो हो सकता है शायद मंडे को इसके अंदर में वापस से जो है पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिले और शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिले। अगर आप काम करते हैं बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के अंदर में, तो एक ग्रुप के लिए होने वाला। देखिए 2 को लॉस के होने के बावजूद भी, मार्केट रेंज रिबाउंड होने के बाद भी 3100 रुपये का प्रॉफिट कमा। इस ग्रुप की प्राइसिंग है 1000 रुपीज़ पर मंथ। लास्ट में वीडियो के अंदर में नंबर आएंगे, आप वहाँ पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं स्टॉक ऑप्शन से, फ्यूचर से और इंट्राडे वाले ग्रुप से, तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें एक ही रूप में मिल जाती है। इसके अंदर में LTIM और हीरो मोटोकॉर्प की 2 कॉल देखने को मिली थी, एक और लॉस की गई लेकिन एक और प्रॉफिट की गई। तो 3700 रुपये का प्रॉफिट इसके अंदर भी हुआ है। इस ग्रुप की प्राइसिंग भी 1000 रुपीज़ पर मंथ की है। और अगर आप शेयर को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं विद न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट, बोनस न्यूज़ और एवरीथिंग इनसाइडर न्यूज़, बल्क ट्रेड, सब कुछ आपको न्यूज़ मिल जाती है। वो होता है 300 रुपीज़ पर मंथ का ग्रुप। तो वीडियो के लास्ट में नंबर आ रहे हैं, उसको कॉल या मैसेज कर देना। तो थंबनेल वाले जिस शेयर की मैं बात करने वाला हूँ, 123 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिला। 12.1 पर इसका शेयर आपको देखने को मिला। उसके अलावा 5 रुपये 70 पैसे का जो इस साल के अंदर में 5 रुपये 70 पैसे का लो था, 15.4 का इसका है। अपने हाई से जो है ऑलमोस्ट 10-15% जी जो है नीचे गिरे, लेकिन स्टॉक का पी जो है वो आपको बाइंग प्राइस के लिए अट्रैक्टिव कर रहा है। रिटर्न कैपिटल और इक्विटी दोनों काफी अच्छे, बुक वैल्यू से जो है शेयर केवल और केवल डबल है। यहाँ पर फेस वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या है कि शेयर यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट नहीं हो सकता, लेकिन आपको बोनस जरूर दे सकता है। इंप्रूव्ड आपको तो देखने को मिल रहा है, डेटा डेज इंप्रूव्ड है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो काफी इंप्रूव्ड है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हैं क्वार्टरली बेसिस पर तो भी वो काफी इंप्रूव्ड आपको नजर आता है। उसके अलावा ईयरली बेसिस पर भी अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो इंप्रूव्ड ही आपको नजर आता है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप नीचे चले तो यहाँ पर आपको रिजर्व एंड बोरोइंग्स का भी जो रेशियो है वो कंपनी आपको ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिल रही है। फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए मैं दूसरी स्लाइड पर लेकर जाता हूं आपको, लेकिन उससे पहले कंपनी के बारे में कंपैरिजन दिखा देता हूं। इसका नाम है आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विसेज, लेकिन पीयर कंपैरिजन अगर आप देखें तो चौथे नंबर की कंपनी है। इसका मार्केट कैप अगर आप देखें तो उसके हिसाब से ये चौथे नंबर पर आती है। 12.10 का इसका शेयर है। उसके अलावा इसका कंपटीटर शेयर अगर आप देखें और पनीशेयर वो है ड्यूक ऑफशोर। लेकिन जैसे अगर आप आगे जाते हैं और यहाँ पर बैलेंस शीट को अगर आप कवर अप करते हैं, क्वार्टर प्रॉफिट को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्वार्टर प्रॉफिट देखिए कितना लॉस में, इसलिए मैं शेयर को नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल शेयर को कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए पॉजिटिव। उसके अलावा जो बड़े बड़े शेयर है ना उनका भी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ना वो नेगेटिव है, जिसका प्राइस है 222 रुपये। इसलिए मैं शेयर को फोकस कर रहा हूँ।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करेंगे तो 66% से ज़्यादा का जो स्टेक है वो प्रोमोटर के पास है। कोई भी शेयर प्लेज आपको देखने को मिल रहा। इसका अंदर क्या है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है और इसका अंदर क्या है 67% जो है प्रोमोटर के पास है, 33% जो है पब्लिक के पास है। तो ये शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। तो इस प्राइस पर आप इसको बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 10 रुपये का, और 12 रुपये के प्राइस पर आप इसको बाय कर सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के टारगेट के लिए 15 से 20 रुपये के आसपास तक। यहाँ से मार्केट में ये शेयर डबल भी हो सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। 300 लाइक्स जरूर आ जाए। 5 लोगों को जल्दी से सेलेक्ट करना चाहता हूं मैं, ताकि मैं अगले माइलस्टोन की तरफ चलूं, ताकि मैं आपको अगला ऑफर दे सकूं जिसके अंदर में आप और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सके। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर कर देना, और किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सी यू सून।